एक चतुर नार ने मानू क्या करेगा और हीर एक्सप्रेस को दी मामूली बढ़त। तीनों फिल्मों की सुस्त शुरुआत। बिग बॉस, टक्कर शो में दौलत का खेल, सबसे अमीर कौन। बरेली में दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग, गैंगस्टर ने बहन पर लगाया आरोप। बिग बॉस 19 डबल एविक्शन, सलमान खान के शो में होंगे 2 कंटेस्टेंट बाहर, नाम जानकर फैंस रह जाएंगे शॉक। अमरापली दुबे ओन पवन सिंह, शादी के दिन लगाया फोन, कहा अक्षरा आपसे अंधा प्यार करती है। मद्रासी बॉक्स ऑफिस की बात करें तो शिव कार्तिकेयन की फिल्म ने पार किया 50 करोड़ का आंकड़ा, दूसरे हफ्ते की धीमी शुरुआत। आप देख रहे हैं माया नगरी, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे, जहां लेकर आता हूं आपके लिए ढेरों एंटरटेनमेंट की बातें और क्या रिलीज हुआ है, किसको आप ओटीटी पे वीकेंड पे देख सकते हैं और बहुत ऐसी खबरें जो एंटरटेनमेंट की माया नगरी से आपको प्रेरित कर देता है। एक चतुर नार ने मानू क्या करेगा और हीर एक्सप्रेस को दी मामूली बढ़त। तीनों फिल्मों की सुस्त शुरुआत। इस हफ्ते सिनेमा घरों में 3 नई हिंदी फिल्में रिलीज हुई हैं। एक चतुर नार, मानू क्या करेगा और हीर एक्सप्रेस। हालांकि दर्शकों का रिस्पॉन्स उम्मीद से काफी कमजोर रहा और ओपनिंग डे पर किसी भी फिल्म ने बड़ी कमाई नहीं की। एक चतुर नार, जिसमें दिव्या खोसला, कुमार और नील नितिन मुकेश लीड रोल में है, जिसका निर्देशन उमेश शुक्ला ने किया, पहले दिन लगभग 55 लाख रुपए का कारोबार कर पाई। लखनऊ की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर है, जिसने बाकी दोनों फिल्मों से थोड़ी बढ़त बनाई है। वहीं मन्नू क्या करेगा और हीर एक्सप्रेस दोनों की ओपनिंग लगभग 50-50 लाख रुपए पर रही। मन्नू क्या करेगा एक रोमांटिक कॉमेडी है, जिसमें डेब्यू कर रहे कलाकार व्योम और सांची बिंद्रा मुख्य भूमिकाओं में है। दूसरी ओर हीर एक्सप्रेस एक फैमिली एंटरटेनर है, जो दिविता जुनेजा की एक्टिंग डेब्यू फिल्म है। तीनों फिल्मों को मिलाकर पहले दिन की कुल कमाई 1.55 करोड़ रुपए रही। इतना ही नहीं, रिलीज के पहले दिन बाय वन गेट वन ऑफर भी लागू किया गया, जिसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को कुछ हद तक सहारा दिया है। बस असली चुनौती इन फिल्मों के सामने ये है कि क्या वीकेंड पर दर्शक संख्या बढ़ेगी या फिर ये फिल्में और नीचे गिरेंगी, क्योंकि पहले दिन के आंकड़े साफ तौर पर बताते हैं कि दर्शकों की दिलचस्पी फिलहाल बहुत सीमित है। खास बात यह है कि एक चतुर नार और हीर एक्सप्रेस दोनों का निर्देशन उमेश शुक्ला ने किया है, जो पहले ओ माई गॉड और 102 नॉट आउट जैसे फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वह अपने नए प्रोजेक्ट्स के जरिए दर्शकों को थिएटर तक खींच पाएंगे। फिलहाल इन तीनों मध्यम बजट की फिल्मों का भविष्य पूरी तरह से वर्ल्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी और ऑडियंस रिस्पांस पर निर्भर करता है। अगले 2-3 दिन बॉक्स ऑफिस पर इनकी किस्मत फैसला करेगी। बिग बॉस की बात कर लेते हैं। बिग बॉस टक्कर शो में दौलत का खेल, सबसे अमीर कौन। शार्क टैंक फेम अश्नीर ग्रोवर का नया शो राइज एंड फॉल लगातार सुर्खियों में है। कहा जा रहा है कि ये शो पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस को भी टक्कर दे रहा है। इस शो में 15 कंटेस्टेंट शामिल हैं। अर्जुन बिजलानी, कीकू शारदा, धनश्री वर्मा, कुबरा सेठ, पवन सिंह, नयनदीप रक्षित, अरबाज पटेल, अरुष भोला, अहाना कुमार, संगीता फोगट, अनाया बंगर, बाली, आकृति नेगी, नूरीन शाह और आदित्य नारायण। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इनकी नेटवर्थ को लेकर हो रही है। आइए जानते हैं कौन है सबसे अमीर कंटेस्टेंट। धनश्री वर्मा की संपत्ति करीब 24 करोड़ रुपए है। अर्जुन बिजलानी की नेटवर्थ लगभग 30 करोड़ रुपए बताई जाती है और उनके पास लग्जरी कारों का शानदार कलेक्शन भी है। कुबरा सेठ के पास करीब 25 करोड़ रुपए की संपत्ति है। वहीं अनाया बांगर की नेटवर्थ सिर्फ 30 से 35 लाख रुपए मानी जाती है। यानी लिस्ट में सबसे कम पवन सिंह की संपत्ति करीब 16.75 करोड़ रुपए है और उनके पास कई शहरों में घर और लग्जरी कारें भी हैं। आदित्य नारायण की नेटवर्थ करीब 7 करोड़ रुपए है, लेकिन इन सबको पीछे छोड़ते हुए शो के सबसे अमीर कंटेस्टेंट हैं। की कुशारदा रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 33 से 40 करोड़ रुपए के बीच है। वो एक एपिसोड के लिए 5 से 7 लाख रुपए तक की फीस लेते हैं, खासकर द कपिल शर्मा शो जैसे हिट कॉमेडी शोज के लिए। यानी साफ है कि अश्नीर ग्रोवर का ये शो न सिर्फ कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस बल्कि उनकी लाइफस्टाइल और नेटवर्थ की वजह से भी सुर्खियों में बना हुआ है। बात करते हैं बरेली में दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग को लेकर। गैंगस्टर ने बहन पर लगाया आरोप। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर के बाहर फायरिंग की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पुलिस के मुताबिक इस हमले के पीछे एक गैंगस्टर का काम है। गैंगस्टर ने दावा किया कि यह फायरिंग दिशा पाटनी की बहन द्वारा प्रेमानंद महाराज का अपमान करने की वजह से की गई है। इस वारदात के बाद इलाके में दहशत फैल गई और पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी है। हालांकि आरोप इतने सच हैं या नहीं ये तो वक्त बताएगा, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से सेलिब्रिटीज, सिक्योरिटी और गैंगस्टर्स नेटवर्क पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
अब बात करते हैं बिग बॉस 19 डबल एविक्शन की। सलमान खान ने शो में होंगे 2 कंटेस्टेंट बाहर, नाम जानकर फैंस रह जाएंगे शॉक। टीवी का सबसे चर्चित और विवादित रियलिटी शो बिग बॉस 19 अपने तीसरे हफ्ते में पहुंच चुका है। इस बार का वीकेंड का वार और भी खास होने वाला है, क्योंकि शो में पहली बार दर्शकों को डबल एविक्शन देखने को मिलने वाला है। यानी घर में एक नहीं बल्कि 2 कंटेस्टेंट बेघर होने वाले हैं। इस हफ्ते के लिए 4 कंटेस्टेंट नॉमिनेट हुए थे। नतालिया जोनासेक, नगमा मिराजकार, अवेश दरबार और मृदुल तिवारी। वोटिंग ट्रेडर्स और सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे कम वोट नतालिया जोनासेक को मिला है। वहीं दूसरी कंटेस्टेंट को जो बेघर होंगी वह नाम है नगमा मिराजकार। यह खबरें सामने आते ही दोनों के फैंस काफी निराश हो गए। नतालिया पोलैंड की रहने वाली हैं और उन्होंने हिंदी फिल्मों में भी काम किया है, लेकिन शायद गेम को उतनी स्ट्रांगली नहीं खेल पाई। नगमा, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी पॉपुलर हैं, अपने बॉयफ्रेंड अवेश दरबार के साथ शो में एंट्री की थी। यह भी दर्शकों को इम्प्रेस करने में पूरी तरह सफल नहीं रही। वहीं इस हफ्ते का एक और बड़ा ट्विस्ट ये है कि घर का नया कैप्टन बनने हैं अमल मलिक। अब देखना दिलचस्प होगा क्योंकि कप्तानी में घर का माहौल कैसा बदलता है और वह बाकी कंटेस्टेंट को कैसे मैनेज करते हैं। इस वीकेंड एपिसोड को और भी खास बनाएंगी फरहान खान, जो सलमान खान की जगह होस्ट करती नजर आएंगी। प्रोमो में दिखाया गया कि फरहान कई कंटेस्टेंट की जमकर क्लास लगाती हैं, जिससे शो में एंटरटेनमेंट और ड्रामा का डोज और बढ़ने वाला है। बात करते हैं अम्रपाली दुबे ओन पवन सिंह की। शादी के दिन लगाया फोन, कहा अक्षरा आपसे अंधा प्यार करती है। भोजपुरी सिनेमा की मशहूर अदाकार आम्रपाली दुबे इन दिनों अपने एक इंटरव्यू को लेकर सुर्खियों में। इंटरव्यू में उन्होंने अपनी निजी और प्रोफेशनल जिंदगी के कई पहलुओं पर खुलकर बात की। इस दौरान उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह और उनकी को स्टार अक्षरा सिंह को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है, जो तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल पवन सिंह और अक्षरा सिंह ने साथ में कई फिल्मों में काम किया और दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के दर्शकों को बहुत बेहद पसंद आती है। किसी बीच अक्सर दोनों के रिश्तों को लेकर अफवाहें भी सामने आती रहती हैं। हालांकि न तो अक्षरा और न ही पवन सिंह ने इस रिश्ते पर कभी सार्वजनिक तौर पर बात करी हो, लेकिन जब भी पवन सिंह ने अचानक शादी कर ली तो पूरी इंडस्ट्री और फैंस हैरान रह गए। अम्रपाली दुबे ने खुलासा किया कि उस शादी के दिन उन्होंने पवन सिंह को फोन किया था। उन्होंने बताया था कि जयमाला और शादी की रस्मों के बीच वह पवन से बात कर रही थी। अम्रपाली ने उनसे सीधे पूछा, आप क्या कर रहे हैं अक्षरा के साथ? वह आपसे अंधा प्यार करती है, फिर आपसे ये सब क्यों कर रहे हैं? अम्रपाली ने कहा कि उस वक्त उन्होंने अपनी बहन जैसी दोस्त अक्षरा के लिए इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह से बहस तक कर ली थी। हालांकि इसके बाद उनके और अक्षरा के रिश्तों में खटास आ गई। एक्ट्रेस ने आगे बताया कि पवन सिंह आज भी मजाक में उन्हें यह कहकर चिढ़ाते हैं, तुमने मेरी शादी के दिन मुझे बहुत सुनाया था। आम्रपाली ने कहा कि पवन सिंह की शादी इतनी अचानक हुई थी कि इंडस्ट्री में किसी को भी खबर नहीं थी। ना तो लोगों के पास इनविटेशन कार्ड थे और न ही कोई तैयारियां दिखी। अचानक खबर आई कि पवन सिंह बलिया में शादी कर रहे हैं। आम्रपाली ने यह भी बताया कि उन्होंने पहले अक्षरा से संपर्क करने की कोशिश की। जब अक्षरा ने कॉल नहीं उठाया तो उन्होंने कहा कि हाँ, पवन जी शादी कर रहे हैं और उनकी स्थिति भी ठीक नहीं। इसके बाद आम्रपाली ने कई बार पवन सिंह को कॉल किया। आखिरकार जब उन्होंने फोन उठाया तो उन्होंने कहा, आप नहीं समझेंगे, मेरे लिए मेरी माँ की खुशी सबसे ज्यादा जरूरी है। बात करते हैं मद्रासी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स की। शिव कार्तिकेयन की फिल्म ने पार किया 50 करोड़ का आंकड़ा। दूसरे हफ्ते की धीमी शुरुआत तमिल सुपरस्टार शिव कार्तिकेयन की हालिया रिलीज फिल्म मद्रासी, जिसमें विद्युत जामवाल और रुक्मिणी वसंत भी अहम किरदारों में नजर आए हैं, ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए रखी है। AR मुरुगदास के निर्देशन में बनी यह क्राइम एक्शन फिल्म पहले हफ्ते तक शानदार प्रदर्शन कर चुकी थी और अब दूसरे वीकेंड के भी दर्शकों को आकर्षित कर रही है। ओपनिंग डे पर मद्रासी ने 12.30 करोड़ की कमाई के साथ धमाकेदार शुरुआत की। इसके बाद फिल्म ने पहले हफ्ते के अंत तक कुल 39.35 करोड़ का कारोबार कर लिया था। दूसरे शुक्रवार को फिल्म की कमाई में लगभग 15% की गिरावट आई और फिल्म ने 2.85 करोड़ का कलेक्शन किया। इस तरह फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अब 51.80 करोड़ ग्रास तक पहुंच चुका है। फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है श्री लक्ष्मी मूवीज ने। ट्रेड एनालिस्ट का मानना है कि अगर वीकेंड पर शनिवार
शनिवार और रविवार को कलेक्शन में उछाल आता है तो फिल्म आसानी से सक्सेसफुल रन की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी, लेकिन अगर गिरावट जारी रही तो दूसरे हफ्ते के बाद फिल्म का कलेक्शन और नीचे जा सकता है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या मुर्गदास की इस फिल्म को वीकेंड पर दर्शकों का साथ मिलेगा या नहीं। वहीं शिव कार्तिकेयन जल्द ही अपनी अगली फिल्म पराशक्ति में दिखाई देंगे, जो थलापति विजय की फिल्म जाना नायगन से पोंगल 2026 पर क्लैश करेगी। डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा तमिलनाडु में, मैं बता दूं डे 1 12.30 करोड़, डे 2 11 करोड़, डे 3 10.45 करोड़, डे 4 4.90 करोड़, डे 5 4.00 करोड़, डे 6 3.50 करोड़, डे 7 2.85 करोड़, डे 8 2.45 करोड़ अनुमानित। कुल कलेक्शन 51.80 करोड़ ग्रॉस रहा। आप देख रहे थे माया नगरी, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में और बताएंगे आपको एंटरटेनमेंट की माया नगरी में क्या खास रहा। तब तक के लिए नमस्कार।